बहू बहू। हाँ वाह। मुंह कैसे फाड़ रहे हो? अरे नहीं मैं मुंह कहाँ फाड़ रहा हूँ। अब क्यों आ गए यहाँ मुंह उठा के? अरे वहीं जाओ। कहाँ जाओ? अपनी पुरानी लुगाई के पास। बहू कैसी बातें कर रही है तू? अरे बात तुम करवा रहे हो तो कर रहे हैं। बहू देख ऐसी बातें नहीं करते, मैं ससुर हूँ। एक बात तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई बुढ़ापे में? बता बुढ़िया से एक से लड़ा रहे हो, ऐसा क्या स्वाद मिल रहा था वहां तुम्हें जाके? अरे नहीं बहू ऐसा कोई स्वाद। कैसी बातें कर रही है बदतमीजी वाली? पूरे गांव में थू थू हो रही है हमारी। बताओ कि इसका ससुर जो है शांति से लग रहा है। अरे तुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा पर नहीं है। अरे मैं तो मंदिर में रामायण हो रही थी। पीने वाला यही कहता है कि मैंने नहीं पी रखी, ठीक है? हाँ हमारा रामायण तो सुनने जा रहे हो? हाँ वो गुफा के दर्शन करने गए? हाँ पता नहीं तुझे? चुप रह चला। अरे रामायण के पन्ने पढ़ने गया था। अरे हाँ तुमने, हमें पता कौन से पन्ने पढ़े हैं वहाँ जाके? रामायण के पन्ने बताना जरा, एक पाठ भी पढ़ के बता दो मुझे, क्या लिख रहा था? हाँ? मंगल भवन अमंगल हारी अजर बिहारी। ये तो बच्चा ही बता देगा। बीच का पाठ बता दो क्या लिख रहा था? तो वो सब नहीं बताया जाता बहू के। नहीं बताया क्यों नहीं जाता? जो पढ़ने वाला आदमी हो, जो गीता पढ़ के आया, उसे नहीं पता? बताओ। सवाल जवाब कर रही तू ससुर से। सवाल जवाब? अच्छा बहस कर रही है मुझसे? अगर तू मुझसे बहस करेगी ना अच्छा नहीं होगा। अच्छा हाँ तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि छोरा से कहेगा तो मैं मार पिटवाऊंगा, फिर घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। लौंडा लौंडा खुद मेरे पल्लू में छुपा रहे वे। हाँ। अरे मेरा लौंडा है। तुम्हारा? मुझे तो शक होता वो तुम्हारा ही नहीं है। हाँ? मुझे तो पहले मुझे भी नहीं बताती, जब शादी हो गई तब लुगाई चर्चे करती हैं कि जो मेरी जो सास ही तुम्हारी जो लुगाई वो तुल्ला वो ना वो उसके साथ डोलती थी, तो फिर लौंडा भी उसी का ही है। नहीं उसका उठना बैठना हमारे घर था तुल्ला का, और वो उठना बैठना यहाँ तक हो गया। हाँ? तुम नहीं मानेगी? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। आज मुझे ये बता दो तुम्हारे बैठा उठने वाले कितने हैं? कितने बच्चे घूम रहे हैं? कितनी लुगाइयां कर रखी हैं? कितनी सेटिंगें कर रखी हैं? आज मुझे बता दो भाई। बहू बता दो आज मुझे। नहीं तुम नहीं मानेगी? अरे मुझे आज बता दो कितनी लुगाइयां घूम रही हैं? एक बात बता दे, तुझे क्या हो गया है? भाई लौंडा तो तुम्हारा है नहीं। लौंडा मेरा? शकल सूरत अकल कहीं तुम पे ना गई। कहीं तुम पे ना गई? हैं? हमें तो ऐसी मालूम होती कि बिचौलिया ऐसी शादी करवा रहा कुटाटते। अरे मुझे ऐसी पता होती ना, जिस घर में वो क्या कहते हैं बाप ही गुंडा दुनिया भर का लुच्चा, मतलब गुंडा आदमी मिल रहा है। तू तेरी कदम मैं बता रहा हूँ तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। घर से? समझ में आई? तुम निकलवा के दिखा दो घर से मार के और टोसा टम्बर बांधे भेज दूंगा तुझे। अच्छा तू जानती नहीं है मेरे बारे में? अब लुगाइयों के पीछे बहू को घर से निकालोगे? मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि काट के और छोटे छोटे टुकड़े कर करके मैं बहा देता हूँ। ये नहर जो है। अच्छा। और तो और तुझे पता नहीं है अभी। चल आज तुझे सच्चाई बताता हूँ घर की। तुझसे पहले मेरे लौंडे की एक और बहू थी। अच्छा। उसने भी ऐसे ताते बेचे, उसने भी 420 की। मेरी बात नहीं मानी, मेरे कहे हुए नक्शे कदमों पर नहीं चली। उसके साथ पता है मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े किए 16 और 16 टुकड़े करके और पॉलिथीन में बांध के और नहर में बहा था। बहुत बुरी इज्जत की थी उसके साथ मैंने। चलो खून ही खून। चलो सही है, ये भी पता लग गया। तो यानी कि लौंडे की दूसरी शादी है ये? हैं? जानती नहीं है? अब मैं बता दूं तुम्हें एक अब मेरी भी कुछ सुन लो। मैं सुना। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तो मेरा भी एक बैठा उठने वाला एक दोस्त था। दोस्त रहा तेरा? दोस्त बॉयफ्रेंड। उसके बाप ने हम दोनों को अलग कर दिया। अब मैंने उसके बाप के साथ क्या किया बताऊं? 32 टुकड़े करे, पहले छोटे छोटे अंग काटे, जैसे मुर्गे के करे जाते ना, इतना बड़ा छोरा लेके ऐसे काटे, सारे अंग अलग अलग रखे। फिर मैंने जितने भी अंग होते सब, ठीक है, बोरी में भर के, ठीक है, और उसमें से थोड़ा सा नमक डाल के अंदर और ऐसे एक एक यूं डाले नहर में, यूं। सुनो, उन टुकड़ों को मछली खा गई। भला किया मैंने। दुआ दे रही होंगी मुझे, सरकार भी नहीं ढूंढ सकती उन्हें। हाँ इतनी भी वो क्या कहते हैं कमजोर ना समझियो। हाँ ठीक है। इससे पहले तेरा मतलब कोई चक्कर था? बॉयफ्रेंड था मेरा शादी से पहले, और गांव में जाती तो अब भी मिल जाता है, पर उसे यही नहीं पता कि मेरे बाप की कातिल यही है। शर्म ना आनी चाहिए तुझे? शर्म तो तुम्हें नहीं आई? अपनी पहली बहू को टुकड़े टुकड़े करे। और सुनो, मुझसे जो टकराता है ना, मैं उसका ऐसा हाल करती हूँ कि वो जिंदगी में सोच नहीं पाता, मैं वो हाल करती हूँ उसका। अरे कैसा हाल करेगी तू? और सुनो, वो लौंडा तो तुम्हारा मेरा पति है, ठीक है, तुम्हारे भी ऐसे टुकड़े करके ऐसी टुकड़े नहीं करूंगी, तुम्हें तो कुकर में उबालूंगी पहले। हाँ सीटी लगाऊंगी 10-12 घंटी। हाँ सीटी? हाँ कुकर में उबाल के सुन, और फिर पीसेस बना के ना फिर बेकूंगी।
मेरी सुन ले, अब तू मुझे भी नहीं जानती। अगर मैं अपने पे आ गया तो तेरे ऐसे ऐसे टुकड़े करूंगा, तुझ में तो 16 नहीं निकलने वाले। अच्छा। 50 निकलेंगे तुझ में, और पूरे 50 टुकड़ों को वो होती है वो जो कूटनी मशीन जो होती है, हाँ। वो जो बिजली चलने वाली, अच्छा। उसमें डाल के और घुमा के भर, हाँ। तेरे मिक्सी मशीन चूरन बना के, हाँ। ये समझ ले गाँव के एक बच्चों को खिलवाऊंगा। मेरा तो तुम चूरन तो छोड़ो, चटनी ना बना पाओगे। हाँ? मेरा ना बिगाड़ पाओगे कुछ भी, क्योंकि जहाँ तुम सोचते हो ना वहाँ मैं खत्म कर देती हूँ। मान जाओ, ठीक है। हाँ, इतनी भी वो कमजोर ना समझियो। पता है ये जो अभी जवानी चढ़ रही है ना तुम पे, अभी 2 मिनट में उतार दूंगी। हाँ, क्या उतारेगी तू? 2 मिनट लगेगी क्या उतारेगी जवानी को? क्या उतारेगी तू? तुम्हें पता है, नंगा करके पूरे गाँव में घुमाऊंगी। हाँ, हाँ, और उसके पास और ले जाऊंगी लुगाई के पास, जहाँ जाके उसके वहाँ गरम रोटियां चूल्हे में लकड़ियां लगाते हो। हाँ, चूल्हे में लकड़ियां। बहू देख, तू अपनी तमीज में आ जा। अरे तमीज में ही आ रही हूँ। अरे मैं भागवत सुनने का, रामायण सुन रहा हूँ। मुझे पता कौन सी गुफा में से भागवत सुनने थे, सब पता है। ऐसा तू चुप हो जा। बात बताओ, मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में टोटल पता है। क्या पता है तुझे? 24 घंटे तुम पे ही नजर गड़ा के रखती हूँ। तुम्हें पता है जब मैं गोबर डालने जा रही थी ना, हालांकि घूंघट लग रहा था मेरा, पर साड़ी पतली लगाती हूँ मैं ताकि सब कुछ दिखाई दे। क्या बिटोरे के बराबर में क्या बतला रहे थे उससे? किससे बतला रहा था? गालों पे ऐसे हाथ लगा रहे थे, और कहाँ हाथ लगाए बता रहे? हाँ। नहीं सब पता मुझे। उसके गाल पे कुछ लगा हुआ था। चुप सुन रही थी, क्या कह रहे थे? तू चिंता मत कर, रात में तुझे रसगुल्ले लाके दूंगा, लड्डू लाके दूंगा, ये बातें हो रही थी ना। तू मुझे बदनाम कर रही है। जब ही मन कर रहा था कूच दूं धर के। तुझे कूचूंगा? मुझे कूचोगे? हैं? चलो गांव के बीच पूछना। हाँ, गांव तू मुझे बदनाम कर रही है। बदनाम? अरे जो पहले से ही बदनाम है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जो पैदाइशी बदनाम है, अब देख उसे क्या बदनाम करना? अब देख, तुझे एक हिस्सा नहीं दूंगा, ले लेना झुंझुना। अरे झुंझुना तुम्हारा झुंझुनाना चाहिए। हम तो हिस्सा तो हम तो ले लेंगे। ले ले, डंके की चोट पे दूंगा, ले ले। ले जाओ, डंके की चोट पे रहने दो। चोटी तो मारी है जिंदगी में, कराई क्या? एक केस वहां से उठाना है आपको। दरोगा साहब। जी। अच्छा हुआ आप मिल गए, नमस्ते। नमस्ते। तुम तो बड़ी बूढ़िया बता, तुम बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है दरोगा जी। जुल्म? ये समझ लीजिए कि आप हैं तो इसलिए आपको मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, जिससे कि आप मेरे सहायक बन सके। सहायक ना, सहायता करेंगे पूरी, बताओ। बिल्कुल। दरोगा साहब, मेरी बेटे की बहू है, इतना जुल्म करती है ना, तो उसने अभी तक मुझे सुबह से खाना नहीं दिया। बताओ कैसे? मुझे मारा, मेरे पैसे छीने, और तो और मुझसे ये कह रही तुझमें 76 लगवाऊंगी। दरोगा साहब, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग इंसान, और मैं कुछ जानता नहीं तानता नहीं। एक बात बताओ, मेरी उम्र इतनी है, क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हारे शकल से तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। पहले उस बहू को दिखवा दो मेरे को जरा। हाँ, बहू को दिखवाओ। दरोगा जी, शादी को कैसा लगे भाई? शादी को दरोगा जी 5 साल। अब 5 साल में बताओ, तुम मतलब तुमने अपनी बहू से ये नहीं है ना कहा क्यों मेरे साथ ऐसे अत्याचार कर रही है? हाँ, ये सारी चीजें तो देखो देखी जाती हैं, लेकिन आपको देखो एक बार थाने चलना पड़ेगा बाबा। बिल्कुल चलूंगा दरोगा जी, बिल्कुल चलो। और देखो, जो जहाँ तक होगा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनूंगा, जितना होगा एंड तक कोर्ट तक खिंचवा दूंगा। चलो, मुझ पे मजबूरी है दरोगा जी। आप इधर मत मारो, दिल में फूफा लेते हैं, फूफा के लग गई तो और लो। बहुत मजबूरी है। आओ दिखाओ। चलिए, आप लिखिए मेरी शिकायतें। नॉर्मल हो जाएगा, मेरी मानो ना बाबा। जाओ ही मत, थाने जाओ ना। नहीं जाओ, तुम्हारी मैं हूँ तो मैं तुम्हारा बेटा ना हूँ। जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। देखो, आपके साथ जो भी हुआ है अब तक मैं सहमत हूँ आपकी सारी बातों से जी। आप ऐसा करें, मैं जैसा भी होगा वैसा कराऊंगा, लेकिन यहाँ थाने में जाने से पता है क्या होगा बाबा? क्या होगा दरोगा? थाने में आने के बाद और स्टाफ को मालूम पड़ेगा, और जब कॉल टच हो जाती है तो फिर वो मामला पूरा वहीं के वहीं रफा दफा करना पड़ता है। इससे बढ़िया मैं आपके साथ अभी चल रहा हूँ और अभी देखता हूँ कौन है, उसको खींच के लेके आऊंगा, तब तो मैं बुलाऊंगा गवाही के लिए। ठीक है दरोगा जी, ये बात ठीक है। तो इतना चल के क्यों आए हम? अरे कोई नहीं, वो आ गया दिमाग में, तुमने हाइपर हो गया। बताओ मेरे को, बस जैसा होगा मैं यहीं दबा दबा कर। अब दरोगा साहब, मैं आगे इससे जाऊंगा नहीं। आगे क्या दिक्कत है? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे की जो बहू है मुझे में लतेर मारेगी, फिर मुझे मारेगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके सामने मेरी बेइज्जती हो। तो आपके लिए अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर है जी। इससे मैं बात करता हूँ, मेरे को ये बताइए तो बता दो बाबा, घर किधर है? बस आगे जाके आपको पीपल दिख रहा होगा, पत्ते जो चमक रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पत्ते के 2 घर छोड़ करके फाटक वाला बड़ा घर मेरा ही है। तुम्हारा है? राम सिंह बाबा का घर पूछ लेना। राम सिंह बाबा? राम सिंह बाबा। और जब मैं बुलाऊं वहीं आ जाइए। ठीक है, ठीक है, आप जाइए और सख्त से सख्त कार्रवाई करिए उसके ऊपर।
आजकल ये कहानियां सही हो गई हैं। अरे कोई है? अरे ये बाबा वगैरह ये क्या? जी नमस्ते। नमस्ते जी इंस्पेक्टर साहब बताओ। आप कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन हो? तुम्हारी बहू इस घर की। और बेटे की बहू कहाँ है? मैं ही हूँ। तुम ही हो? हाँ। बेटे की बहू? हाँ। तो ये बाबा जो हैं, कौन से बाबा? क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो जो तुम्हारे पति हैं, पति? हाँ। पति के पिताजी, वो जो तुम्हारे है ना, वो हैं राम सिंह बाबा। उनका ये कहना है, तुम्हारे बयान, उनके बयान साफ है कि उनकी लड़के की बहू उन्हें रोटी नहीं देती। तुम्हें किसने भेजा? कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए? गलत घर में? हाँ। यही है ना बताया मोहल्ले वालों ने। किसने भेजा है? किसने भेजा है? हाँ। हम क्या हमारे क्षेत्र में नहीं आता ये गाँव? अरे आने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, भेजा किसने है? राम सिंह बाबा ने भेजा है। शिकायत दर्ज कराई है बाकायदा, एप्लीकेशन गई है थाने में, तभी आए। और क्या मैं ऐसे घूमना है? अच्छा। हाँ अच्छा नहीं, अब साफ साफ बता दो क्या वरना इच्छा हो तो थाने चलो। क्यों थाने क्यों जाऊँ? थाने चलना पड़ेगा। किस लिए? उनकी रिपोर्ट हुई है, वरना मेरे को लेडी कांस्टेबल लानी पड़ेगी। खामे का मैडम तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हो। ओवर क्या हो रही है इसमें? जब बेचारे वो बड़े बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे, रोटी नहीं दे रहे, मार रहे, पीट रहे हो। क्या कर दिया बड़े बूढ़े? क्या कर दिया? बेचारा रो रहा था, अगला आदमी मेरे सामने रो रहा था। हाँ। तो मैं दो आंसू बहा के दिखा दिए, तुम पे लग गए। पे लग गए बेचारे बड़ी, उसकी उम्र नहीं देखी तुमने, उसके ऊपर अत्याचार किया तुमने। कहीं से टूटे फूटे लग रहे? टूटे फूटे के बेचारा आत्मा से टूटता है आदमी, बाहर से नहीं। वाह वाह। अब सरकार अंदर की आत्मा भी देखने लगी। ऐसे वैसे अफसर नहीं है। दुनिया भर में क्राइम हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं रोक रहे? पहले मेरे को जानो पहचानो। पगलटी थाने से आया हूँ मैं। कहाँ से? पगलटी थाने से। पगलटी? हाँ, पगलटी थाना पड़ता है इधर ही, नाले के पीछे। और मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो सही जगह से ही आए हो। हाँ, सुनो मेरी बात। ऐसा है ना, उनको किसी ने मारा और ना उन पर कोई अत्याचार करता है। उनके ऐब सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। ऐब? हाँ। तुम भी सुनाओ जी, उनकी सुन ली, तुम भी सुनाओ। एक बात बताओ, बुढ़ापे में ये अय्याशियां करना अच्छा लगता है? घर के पैसे बाहर की औरतों पे उड़ा रहे हो। हैं? हाँ। वो बुड्ढा तुम्हें जितना सीधा दिख रहा है वो इतना है नहीं, बहुत हरामी है वो। किसकी सुनूं? बहुत गलत नौकरी। अरे तुम किसी की नहीं सुनो, तुम हमारी सुनो, हम जो कह रहे हैं। बोलो। वो बहुत हरामी बुड्ढा है। सबूत है कोई तुम्हारे पास? है? सबूत है कोई? अच्छा सबूत हो तो तुमसे कुछ नहीं, उस बुड्ढे को तोड़ूंगा। अच्छा, उन्होंने सबूत दे दिया कि मैंने उन्हें मारा है? लाओ बताओ। अरे भाई वो बड़ा बूढ़ा आदमी पहले। अच्छा, पहले बड़ा बूढ़ा है और हम जवान है, तो यानी बड़े बूढ़े की मानी जाएगी। थाने में पहले सुनवाई उसकी हुई, और पहले आएगा। पहले वो अगला आदमी आया। तुम इंस्पेक्टर ना हो, तुम तो कोई वॉचमैन लग रहे हो। चलो जाओ। क्या बोला? तुम इंस्पेक्टर नहीं लग रहे। इंस्पेक्टर नहीं लग रहे? हाँ। तो अभी फोर्स बना के लानी पड़ेगी। बात समझ में आ नहीं रही है। समझ गया मैं। तुम उस बुड्ढे पे इल्जाम डाल लिए तो कोई सबूत तो होगा, किसी से पूछवा दो, मोहल्ला पड़ोस से, किसी से भी। उनसे मांगा सबूत? अरे उनसे तो मांगा, उनने तो वो तो सबसे पहले आए ना थाने में, तो सुनवाई उनकी होगी। अच्छा हाँ, जो सबसे पहले थाने में आता है वो। बिल्कुल। फिर तो तुम बिल्कुल ही पागल हो। जो देखो लिमिट में रह के बात। अरे लिमिट वाली बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? आना ना आना ये इससे कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में राशि से बना दूंगा। अगर कोई मैटर ज्यादा करा तो क्लोज। मैं इनसे ताऊ से खिलवा के रहूंगा और तुम्हें तो अंदर भेजूंगा। तुम्हारा काम ही रस्सी का सांप बना, बस यही काम करते हो, रस्सी का सांप बनाना है। जब दिल खोलता है ना और सामने वाला झूठ बोलता है, बहुत गुस्सा आती है फिर मैडम। यानी कि तुम दिल खोल के झूठ बोलते हो? नहीं, मैं क्यों बोलता हूँ दिल खोल के? तो ऐसे ही रहे हो। तुमसे बोल रहा हूँ मैं, जब कोई दिल खोल के झूठ बोलता है ना, फिर बहुत गुस्सा आती है मेरे को। दिल खोल के? हमारा तो दिल नहीं खुला हुआ। कहाँ खुला है बताओ? सही है, नहीं खुला। अभी तक चल रही हो थाने या यहाँ पे मैटर खत्म? क्यों थाने में कोई दावत हो रही है? दावत तो अम्मा मर गई, बरसी कर रहे हो उसकी? अम्मा भम्मा कुछ नहीं, अम्मा तुम्हारी कब की चलेगी, पूर्णमासी कोई है। हाँ जी। शायद दोनों तरफ की सुननी चाहिए। देखो मैडम, एक तरफ की मत सुना करो। मैं सारी बातें आपकी मानना हूँ ये, लेकिन केस लंबाई चलेगा। जब लगेंगी धारा केस खत्म होगा ये जब सारा। ऐसे किसका मर्डर कर दिया हमने? मर्डर कर दिया? बेचारा वो बुड्ढा रो रहा था, बिलख रहा था मेरे सामने। अरे पुलिस है, सुनवाई करेगी, दोनों तरफ की पार्टी। हम कब कह रहे हैं उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है? हम तो दोनों की बात सुनेंगे। आप मिलना थाने आके, वरना मैडम अभी चलिए आप। चलो ठीक है, मिल लेंगे। पक्का? कल आना है आपको? हाँ, ऐसा कह रहे हो जैसे कि बगीचे में बुला रहे। पक्का? कल कुड़की हो जाएगी, समझ गई मैडम? देखो तुम्हारी जो ये लैंग्वेज है मेरी समझ से बाहर है। थाने में आकर समझ आ जाएगी। हाँ। थाने आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे। थाने आ जाना। पिताजी, ओ पिताजी। बता। मैं तो सोच रही मर गए होंगे अंदर। तुम नहीं मानेगी? तुम नहीं मानोगे? हैं? शर्म तो आए नहीं, थाने तक पहुंच गए। घर की बातों को थाने तक ले जा रहे हो। कोर्ट पहुंचाऊंगा मैं तो। जब मेरे साथ ज्यादा जुल्म होगा, मेरे साथ एक जाती होगी। किसने जागती कर दी तुम्हारे साथ? तूने की? वो तो कह रहे हो मैंने तुम पे बेल्ट ना तोड़ी। अच्छा? हाँ, अगर काश में बेल्ट तोड़ के तुम्हारे पिछवाड़े दे आगे पीछे निशाने बना देती ना, तब बढ़िया
बढ़िया रहता। गुस्सा मत दिखाओ, वो 36 टुकड़े करूंगी तुम्हारे। हाँ 36 टुकड़े करेगी और इतने टुकड़े करेगी। तू जानती नहीं है मेरे बारे में भी। अरे तुम्हारे बारे में जान के करना क्या है? सुन, थानेदार, दरोगा, एसएसपी, पीजीआई और कौन कौन से होते हैं, जितने भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, सब तुम्हारे जीजा हैं। हाँ, सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। सबको जानता हूँ, सबके साथ उठा बैठी है मेरी। अरे उठने बैठने से क्या होता है? तुझको एक चुटकी में अंदर करवा दूंगा। ऐसे तो मेरे भी मायके में देखो, मेरा भैया दरोगा, मेरे चाचा के सारे वो क्या कहते हैं, डीएम के पास बैठते हैं। पास ही बैठते हैं, डीएम नहीं है। अरे पास बैठना भी बहुत बड़ी वो होती है। हाँ। और वो क्या कहते हैं, मेरे चाचा के जो वो क्या कहते हैं दामाद हैं, वो ऐसा ही है। बता लो, बड़े बड़े रिश्ते गिरा के चाचा के दादा के पुरखे तो नहीं है। मेरे भी रिश्तेदारी में ऐसी बात नहीं है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे। लेकिन जब कोई गुंडिया ही काम करता है ना, तो कोई किसी के साथ तू कर रही है? मैं क्या को कर रही हूँ? मैं किसी के साथ भाग गई थी? मैं किसी के साथ पकड़ी तुमने? ऐसे मुंह काला ना कराती हूँ। लेकिन अब मैं जाऊंगी थाने और तुम्हारी एक एक ऐप बताऊंगी। और अभी तो ये और कहूंगी, अगर तू थाने गई, हाँ। तू थाने गई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा। तुमसे बुरा है कौन? है कौन तुमसे बुरा? तू नहीं मानेगी? तुमसे बुरा धरती पे ही नहीं है। तो तू ले लेना। क्या ले लियो मुझसे, ले लियो मुझसे जगह, ले लियो मुझसे खेत, ले लियो मुझसे ले लियो। ऐसा मत करना, किसी दिन चाय में या रोटी पे सल्फास दे दूं। चाय में रोटी में सल्फास? इंस्पेक्टर साहब, अरे कहाँ हो? अरे कौन है? हाँ जी मैडम, मेरी रिपोर्ट लिखो। आ गई तो मतलब है? मेरी रिपोर्ट लिखो। लिखो क्या? हम तो मन में लिख लेते हैं, बोलो बस। देखो, मेरे ससुर ने मेरे साथ कितनी जागती की है। जाती कर रही? हाँ। अरे बताओ। बदतमीजी करी। क्या करी बताओ? कमरे में खींच के ले जा रहे, इज्जत लूटने के लिए। अरे जी हाँ। हाँ जी हाँ, क्या हाँ? वहाँ बुड्ढे पे खड़ो तो होना जा ढंग से। अरे खड़े होने से बात नहीं है। हाँ, जब आदमी मेन काम पे आता तो उसके लिए खड़ा हो जाता है, ये बात मत कहो। चलो, बात ये है कि मेरे साथ जागती हुई है। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम नहीं करोगे तो मैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगी। कहीं नहीं आना। हाँ। चलो तुम, अब मैं जाता हूँ। चलो, इतना बुरा उसने और इतना गलत किया तुम्हारे साथ। हाँ। न्याय तो तुम्हें मिलेगा। तुम कहीं मत जाओ, मैं हूँ। मैं भी पगलेटिया थाने को इंचार्ज। ऐसी बात ना है, खींच लाऊंगा बुड्ढे। अब कैसे भी करो, कार्रवाई करो। कहीं जाना मत, तुम घर ही रहो। उसे खींच के लाता हूँ बुड्ढे। घर जाऊँ मैं? हाँ घर जा तू, मैं लाता हूँ उसे खींच के। हो जाना चाहिए काम, देख लेना। हो जाएगा। अगर तुम नहीं सुनोगे मैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास नहीं जाऊंगी। मैडम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई इंस्पेक्टर बात कर रहा है आपसे, आपको जवान दे दी तो जवान दे दी। ये यूपी पुलिस है, चिंता मत करो। अभी लाता हूँ खींच के। अरे पुलिस कहीं की भी हो। असुर बहुओं के चक्कर में। अरे बाबा राम सिंह बाबा, अरे इधर आओ। कहाँ हो? बता दरोगा साहब। बताओ का क्या हुआ वो मेरी बहू का? हुआ ये, अब तुम्हें चलना है थाने। मुझे थाने क्यों ले जा रहे दरोगा जी? ये मक्का की रोटी खपाएंगे, तुम बस चक्की चलाना उसमें अंदर। सच सच बताओ क्या बात है? सच सच बताओ, हम क्या कोई झूठे हैं? कोई दुष्ट आदमी हूँ मैं? झूठ बोलूंगा तुमसे? तुमने अपनी बहू का पल्लू पकड़ा, कमरे में लेके खींच के। पल्लू पकड़ा और कमरे में खींच के भी ले गया? तुम्हारी बहू शिकायत करके आई है। और देखो तुम्हें पता है, लेडीज इज फर्स्ट। सुनी जाती झूठ फूट अब होना तो ये पटा तो बढ़ जाएगो, थाने कोर्ट कचहरी होगो। और ताऊ गे ना लो, मैं लो जोड़ लो सीधे क्या थाने। महिला से अत्याचार गलत था तुम्हारा। क्या? हाँ क्या? दरोगा साहब, दरोगा साहब का जो माफी ना करेंगे, सीधे चल। सीधे चल। हाँ चल। दरोगा साहब तमीज, मुजरिम को तमीज से नहीं। दरोगा साहब, बहू आ गए ससुराल से। हाँ, ससुराल गए थे घूमन। गया नहीं, घूमन गए थे घूमन। चुप, तूने मुझे पकड़वा दिया। हाँ? तो क्या कर लिया? मुझे मिल गए प्रधान जी मिल गए, प्रधान जी ने मुझे छुड़वा लिया। अच्छा, छुड़ा लाए प्रधान जी? और क्या? चलो अच्छी, कम से कम ये तो ठप्पा लगी गया कि थाने में रह के आए हो, हवालात में बंद रहे। हवालात में चुप, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ा हवालात की, जेल में नहीं गया, उस छोटी सी कोठरी में गया हूँ। कोठरी में बस। कोठरी में भी सोच रहे होगे शांति आ जाए, है ना? है? मुझे उसमें बस मुझे गर्मी लग रही थी। मच्छर काट रहे थे तो मैंने दो 10 मच्छरों का खात्मा कर दिया। यार मार देते तो वही काम खत्म हो जाता। अब सुन मेरी बात, सुन ले, काम तो तेरा खत्म होगा। सुन ले मेरी बात।
अब सुन मेरी, ये डाइन वाइन मत क्या कर, बता रही हूँ बुड्ढे। अब क्या है, वरना गला दबा दूंगी तेरा। न मानेगी तो अब तुझे पुलिस पकड़ने आ रही है। अरे भैया जी कब तक चलेगा, कभी तुझे पकड़ती है, मतलब कभी तुम्हें पकड़ती है, मतलब तुम्हें पकड़ती है, मुझे पकड़ती है। तू नहीं मानेगी बहू है? तो ठीक है, अगर मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है तो ठीक है, पकड़ जाने दो। अब तक तो मैं जो है दबका छुपकी कर रहा था, अब तक तो मैं छुप छुप के कर रहा था, अब खुलेआम करोगे। अब देख, हाँ। अब उजागर करूंगा क्या, और कुछ भी करूं। हाँ। और तू देख लेना शांति के संग, मेरी बात सुन ले, ये मकान और ये जमीन जायदाद सबको बेच बाच के मैं अब भट्टे में रहूंगा, शांति को लेके अंदर, और सबके सामने रहूंगा। शांति रहेगी मेरे साथ भट्टे में। वही भट्टा चलाओगे हैं? भट्टे में रह के भट्टा चलाओगे यानी कि? हाँ भट्टा चलेगा। हाँ, समझ भट्टा गई। देखियो, सिर्फ धुआं ही निकल सकता है और कुछ नहीं है। धुआं नहीं, उगे हुए बैठे हो अंदर से। हाँ, मार। मैं तो ये कह रही हूँ, एक बाप की औलाद हो ना, हाँ? एक बाप की, हाँ, तो तुम सच में चले जाओ, वरना अगर नहीं गए ना तो मैं समझूंगी कम से कम हजारों बाप की औलाद हो। बाहर निकाल के जाऊंगा, धक्के मरवा के, जब तू बाहर चली जाएगी तब जाऊंगा। अरे जाओ, मर गए मुझे धक्के मारने वाले। कोई मर्दी पैदा ना हुआ अभी तक, तो गुस्सा दिखा रहे हो, एक मार दिया ना तो नाक वाक टूट जाएगी। हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ तो नहीं है, लेकिन ये 2-3 किलो का तो है ही। इधर मोंगरी और इधर वो मुकद्दर, ऐसा लग रहा है बाय। देख ले, अब 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे में इस घर को बेच दूंगा। अब तू देख, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, नाकदार हो, असल बाप से पैदा हो, असल खून से, असल वाले से, तो बेच दो, जाओ चलो। अंदर वाले खून से। और कौन सा अंदर वाला खून होता है? जाओ भग जाओ, शांति को लेके जाओ, भग जाओ, शांति को लेके भग रहा हूँ। और देख, अब काला मुंह करके जाओ, तेरे मुंह पे कालीन पुतवाऊंगा। अरे मेरे मुंह पे क्या कालीन पुतवाएगा बुड्ढा? आज शहर में तो आजकल लोग बहुत चालाक हो गए, वहाँ तो बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है गांव ही ठीक है, गांव जाके वहाँ लोग पागल होते हैं, आसानी से पागल बन जाएंगे, वहीं लूट दूँ किसी न किसी को। अरे बुढ़ा आ रहा है, नया तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, लगता है बुढ़े पे ज़्यादा माल निकलेगा, बुढ़े को ही फंसाती हूँ। जी अरे आप कौन? मैं, आप इस गांव में? हाँ मैं इस गांव में अभी आई हूँ, मैं नर्स हूँ वैसे। मैं यहाँ पे इलाज करने आई हो क्या? हाँ मेरा ट्रांसफर हुआ मेरे यहाँ पर। अच्छा, ट्रांसफर। मैं सरकारी नर्स हूँ वैसे। यहाँ पे देखा ज़्यादातर जो गरीब होते हैं, बुजुर्गों को इलाज नहीं हो पाता है, तो सरकारी तरफ से मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, मतलब जो गरीब बुजुर्ग होते हैं उनकी मदद करती हैं आप, मतलब सेवा पानी करती हैं? उनका इलाज सेवा ही हो गई एक तरीके की। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और वैसे आपके गांव में कितने बुजुर्ग होंगे वैसे? एक भी नहीं है। कहाँ गए? मैं अकेला हूँ, सब मर गए, सब चले गए स्वर्गवास। आप ही रह गए सिर्फ? मैं ही रह गया हूँ जी। वैसे मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया, आपका नाम क्या है? आरती। आरती? आरती, वाह 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 वाह। और आप हो कहाँ से? मैं दिल्ली से। तो आप शादीशुदा हो? हाँ शादीशुदा तो हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहती। क्यों? मेरे हस्बैंड और मैं अलग हो गए हम लोग। वाह, तो तुम्हारे आदमी से कैसे टूट गई, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो ना ड्रिंक ज्यादा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा दारू पीते थे। और शराब? हाँ शराब। अच्छा, शराब पीते थे बहुत सारी? हाँ बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अलग हो गई। सही किया तुमने। यहाँ कोई नहीं पीता शराब, ना मैं पीता हूँ, मैं भी नहीं पीता दारू, मैं बिल्कुल साफ शुद्ध, अच्छी बात। कोई दारू नहीं पीता इस गांव में। अब ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे भट्टे पे चलो। अरे नहीं मैं यहाँ पर रूम देख नहीं, मेरे भट्टे पे रूम पे क्या करोगी? भट्टा बहुत बढ़िया है। वैसे तुम्हारा घर नहीं है क्या? हाँ घर है। तो फिर भट्टा पे क्यों बोल रहे हो? भट्टे पे यूँ बोल रहा हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ मेरे बेटे की बहू रहती है। अच्छा। और वो हो गई है पागल, पूरे घर में फ्री डोलती है। कोई आया तो ईंट पत्थर मारे और उसको गाली गलौज करे, चूड़ी तोड़े उसकी छाती पे, ऐसे काम कर। अच्छी बात है ना, मैं आप तो गई, मैं इलाज कर देती हूँ। ना इलाज मत करो, इलाज मैं तो चाहता हूँ जल्दी सलट जाए, खत्म हो कहानी यहाँ से। ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो, मेरे साथ भट्टे पे चलो। अरे भट्टे पे मैं कैसे रहूंगी? अरे मैं रब्बाऊंगा, कैसे रहते हैं भट्टे पे? भट्टा बहुत बढ़िया हमारा, आओ। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। बहुत सुंदर। देखो ये ईंट है,
ये ईटा नहीं, ये जो भट्टा दिख रहा है आपको लंबा सा, हाँ लंबा चिमनी हाँ दिख रही है, बस इसमें से ईंट निकल के आती है, पक्के ईंट निकल के आती है, यहाँ छिन जाती है, फिर यहाँ से जाती है बिकने के लिए। अच्छा तो जी। वैसे ये भट्टा आपका है? नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है जी, ये बंसल जी का भट्टा है। अच्छा तो तुम्हारा क्या है? तुम क्या करते हो? मैं चौकीदारी करता हूँ, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ, बहुत पैसा है मुझ पे, अनाप शनाप अरबों खरबों रुपया है मुझ पे। अच्छा जी सही है। और आपकी वाइफ? मेरी बीवी, हाँ हाँ मेरी बीवी जो है चली गई, उसके जाने के पीछे की बहुत बड़ी दास्तान कहाँ कहानी। चली गई? ऊपर गई। ऊपर? एक बार की बात, मैंने उससे कहा कि गली में कट्टे कुतकुने हुए हैं, वो कुत्ता कट्टे हो गए। ऐसा हुआ कि एक बार की बात, वो पापे खरीदे जा रही बाप। अब मैंने उससे कहा, मैंने कि रामवती, मैंने कहा कुत्ते कटकने हो गए बाहर, अच्छा तू मत जा निकल के। वो चली गई? चली गई। आगे आप जानती हो क्या हुआ? क्या? ये वो उस कुत्ते ने जो उसका पैर भर लिया, मुझे भर लिया, मांस तोड़ के ले गया, जब से खत्म कहानी, मर गई वो जब ही। अच्छा तो आप सिंगल रहते हो? सिंगल मतलब? मतलब अब सिंगल हो मतलब? मतलब दूसरी शादी नहीं की आपने? ना अकेला हूँ मैं। अच्छा आओ चलो और दिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। अच्छा तुमने गांव तो कभी देखा नहीं होगा। नहीं मैंने गांव कभी। आज देखना गांव में कैसी कैसी चीजें, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं गांव में। अच्छा और सुनो, गांव का अगर कोई भी सदस्य यूं कहेगा ये कौन है तुम्हारे, तो तुम कहना पति है मेरे। पति देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पति ही बोलना, और ये बोल देना कि हम शादी करने वाले हैं। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा यूं कि अगर तुम इस तरीके की बातें बोल दोगी तो गांव का कोई भी अन्य व्यक्ति तुम्हें छेड़ेगा नहीं, सब तुमसे दुआ सलाम करेंगे। ठीक है? ठीक है, यही बोलना। हाँ आओ दिखाता हूँ, चलो आगे। हाँ बोलोगी? कौन है लाली तू? मैं? हाँ इनकी वाइफ। हाँ? शादी होने वाली इनसे मेरी। वाइफ? हाँ हड्डी यानी कट गई। कि मेरी सास? जी हाँ ये बहू है मेरे बेटे की, यही तो पागल है। अरे बुड्ढे तेरा सत्यानाश जाए, हे! तू मरा नहीं, तेरे कीड़े पर पड़ के मरेगा। पोती जैसी लौंडिया से बता शादी कर रहा है, अरे पोते पोती खिलाने की उम्र में तो धड़े जरा जा रहा है। बुड्ढे मरेगा तू कीड़े पड़ के। अरे ससुर है ये मेरा, तो फिर तो तू मेरी सास हुई। पैर छू है? तेरे भी छू पैर, अभी कूट दूंगी। अरे वो तू जहाँ से आई है वहीं चली जा, बता रही हूँ। कहाँ से आई है? हफ्ते में ये समझ ले, महीने में 3-4 चक्कर तो हवालात में रह के आता ही है। तू चुप नहीं रहेगी? हाँ सही कहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, चुप रह। मैं कह रही हूँ जहाँ से आई वहीं चली जा, क्यों अपना जीवन खराब कर रही है बुड्ढे के चक्कर में। इस पे तो बुढ़ापा आ गया, कुछ नहीं है इस पे तो, इसके तो गोंडू किसी भी ना जाएंगे अब। पागल हो गई है ये। अब अरे पागल नहीं हूँ मैं, सही कह रही हूँ। अरे पागल, मैंने घर से निकाल दिया, इसमें कुछ नहीं है ये। और जहाँ भी लेके तुझे रह रहा है ना, ये 2 रोटियों पर रह रहा होगा। हाँ तू नहीं मानेगी? तुझसे क्या कह रहा था बताइए जरा। बहुत पैसा है इनके पास तो। पैसा तो है, लेकिन इसका बहुत पैसे वाले क्या हैं। इसका ना है, सब मेरा आदमी का सब मेरा है। इसके तो पास मैं कुछ चुटकी में निकाल दूंगा धक्के मार के। अच्छे भले के लिए कह रही हूँ, तू चली जा चुपचाप, इसके पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? हाँ इसने जितनी भी लुगाई है, एक शांति नाम की एक औरत थी, वो फंसा रखी इसने। 4-5 लुगाई है ऐसी फंसा रखी, इसमें से लूट के सब खा गई। और सुन, कुछ नहीं है, घर है हमारा और खेत है, वो इसके नाम नहीं है, वो हमारे नाम है, मेरे आदमी के नाम है, कुछ नहीं है इस पे। हाँ और वो जिस भट्टे पे लेके तुझे रहता है ना, वो भट्टे वाला कुत्तों को रोटी डालता है, उसपे तो कुत्तों पे तो छीन के तो ये रोटी खा रहा है। कुछ नहीं है, ये बैठ है, ये कुड़ता है, और कुछ नहीं है। अब तू ही लगा ले, जो कुत्तों पे से रोटी छीन के खाता हो वो तुझे क्या खिला देगा? अरे बुड्ढे तू है, मैं जा रही हूँ। बहू तूने बहुत बुरा किया, तूने मेरा घर उजड़वा दिया। अच्छा अरे मन तो ऐसा करे कुचल दूं तेरे गालों को। वो क्या कहते घर उजड़वाया? मैं बताऊं तुझे क्या कहते, शमशान उजड़ने से बच गया। सही बता रही हूँ, शमशान उजड़ने से बच गया। हाँ तेरी जिंदगी शमशान से कम नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। चुप हो जा। ये कर रहा बता बुढ़ापे में। तू तड़ाक बोल रही है। ले अब देख, अब जा रहा हूँ मैं, और इस खेत को, इस मकान को, सब कुछ बेच के दिखाऊंगा। अब देख तू।